ओम शांति। जिस दिन ब्रह्मा बाबा संपन्न बने, अपनी कर्मातीत स्थिति प्राप्त की, इस साकार चोले को छोड़कर अव्यक्त वतनवासी बने और तब से लेकर अभी तक उस अव्यक्त वतन से हम सभी बच्चों की पालना कर रहे हैं। बाबा की सकाश से, वरदानों से और विशेष करके दुआओं से हम सब की पालना बाबा के द्वारा हो रही है। और इतनी वंडरफुल पालना अव्यक्त रूप में बाबा ने की है, जिसका कितना बड़ा ग्रंथ बन सकता है। हम सभी बाबा की अव्यक्त वाणियाँ सुनते हैं, अव्यक्त महावाक्यों को बहुत प्यार से धारण करते हैं, अपनाते हैं। कितना स्पष्टीकरण है एक एक विषय का। अगर बाबा की मुरलियों पर कोई विशेष रिसर्च करे तो एक बहुत सुंदर उसे डिग्री प्राप्त हो सकती है। एक एक विषय को बाबा ने कितना स्पष्ट किया है, बाबा की मुरलियों से पता चलता है कितनी उसके अंदर गहराइयाँ हैं। तो ये यादगार दिवस जिसमें आप हम सभी कल विशेष बाबा से वरदानों और दुआओं का अनुभव करेंगे, अमृत वेले से ही लेकर हर एक बाबा के प्यार में समाया रहेगा। क्योंकि साकार में बाबा की जिन्होंने पालना ली है, उनके अनुभव तो आप सब भी सुन रहे हैं। बाबा के महावाक्यों में ब्रह्मा बाबा के अनुभव साकार में कैसे बच्चों के साथ रहे, कैसे पालना की, बाबा के अनुभव बाबा के ही मुख से हम सभी बाबा की मुरलियों में सुनते रहते हैं। आज का जो विषय है वो हम सभी ब्राह्मणों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि एक बाबा शब्द में सारी पढ़ाई आ जाती है। सिर्फ बाबा शब्द ही पढ़ना है, कोई मेहनत नहीं है, बहुत सहज पुरुषार्थ है। सिर्फ बाबा प्यार से दिल से कहो। ऐसे ही पूरे पुरुषार्थ का, योग का, ज्ञान का, सभी धारणाओं का एक बहुत सरल और सहज आधार है दुआएं। यदि ब्राह्मण जीवन में किसी आत्मा को ब्राह्मण परिवार की, निमित्त आत्माओं की और बाप दादा की दुआएं प्राप्त हो रही हैं, वो आत्मा दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ती, सदा प्रगति का अनुभव करती है। यही हमारे जीवन का एक छोटा सा अनुभव है। क्योंकि बाबा ने बचपन में ही ज्ञान दिया। बहुत छोटी उम्र थी, केवल 4 साल का ही था, याद भी नहीं है। उसी समय मातेश्वरी जी खुद एक छोटे से गांव में यूपी के बैलगाड़ी पर गई थी सन 60 में। और वो घड़ी जब मम्मा ने अपने हाथों से घर में गीता पाठशाला प्रारंभ की थी, उसी परिवार में पालना हुई। लेकिन बचपन था, इतना ज्ञान नहीं, पता नहीं था। और साकार बाबा से सभी परिवार वाले मिलने आते थे और मैं अपनी लौकिक पढ़ाई में व्यस्त था। कभी एक बार भी संकल्प नहीं आया कि साकार में बाबा भगवान आए हैं और हम जाएं। लेकिन अव्यक्त हुए बाबा और अचानक मुझे आने का चांस मिला 71 में। छोटा ही था, 15-16 साल की उम्र में पहली बार जब बाबा के घर में आया।
और आते ही अपनेपन की जो अनुभूति हुई कि ये तो मेरा अपना घर है और मुझे तो यहीं सेवा करनी, यहीं रहना है। सभी का प्यार से स्वीकृति मिले, पिताजी की, माता की और हमारी बड़ी दादियाँ छुट्टी दें। लेकिन उस समय इतनी छोटी उम्र में किसी को सरेंडर होने का, समर्पित होने का चांस नहीं मिलता था। तो मुझे भी कहा गया अभी बहुत छोटा है, तुम पढ़ो, अभी पढ़ने में क्या दिल लगेगी। जब बाबा के पास आए और बाबा मिल गया और पहचान हो गई और ऐसा लगा कि ये तो अपना परिवार है, अपना घर है, यहीं रहना है। तो मैं गया तो 1 साल के लिए वापस, लेकिन 72 में जब फिर से मैं वापस आया उसके बाद मैंने कहा अब नहीं जाएंगे। और एक शब्द जो दुआओं का आधार बना, बहन ने कहा अनुभव बताना, वो एक ही शब्द शुरू से पक्का किया है और आज तक भी पक्का है कि जो निमित्त आत्माएं कहती हैं उसमें हाँ जी करना है। और हाँ जी करने से ही दुआएं हैं। सब प्राप्तियां, सब प्रकार की योग्यताएं बाबा अपने आप भर देता है। कोई मुझे पूछता है तुमने कितनी पढ़ाई की है, हम कहते हमें भगवान डायरेक्ट पढ़ा रहा है। वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। शिक्षक के रूप में जो हमने पालना ली है, पढ़ाई पढ़ी है, वो आज वो पढ़ाई सारे ब्राह्मण परिवार का आधार बनी है। लेकिन पढ़ाने वाला, कराने वाला बाबा अपने आप करा रहा है। बाप तो बच्चों को, सबको दुआएं एक समान देता है। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता है कि इसको अधिक और इसको कम मिलती हैं। लेकिन पात्रता कितनी है किसकी, वो हर एक के ऊपर आधार है। जिसने जितना स्वयं को पात्र बनाया है उतना दुआओं से भरपूर हुआ है। सुन रहे थे कि जो बाबा ने कदम रखे, स्टेप रखे, सिर्फ उन कदमों पर चलना है, कोई नया रास्ता हमें नहीं चुनना है। जो ब्रह्मा बाबा ने किया वही करना है। और क्या किया है, कैसे कदम उठाए हैं, उसकी बहुत सी अनुभूतियाँ, अनुभव बाबा ने अपने मुरलियों में सुनाए हैं कि बच्चे आपकी स्थिति ऐसी योग की पावरफुल हो, ज्वाला स्वरूप की हो, जो संस्कार परिवर्तित हो जाएं। उन संस्कारों को परिवर्तित करने के लिए जैसे योग की ज्वाला चाहिए, और उस योग ज्वाला के लिए, योग की एक रस स्थिति के लिए आवश्यक है सर्व ब्राह्मणों की दुआएं। अगर किसी आत्मा को कोई गुप्त रीति से भी अंदर से दुखी होकर के बद्दुआ दे रहा हो तो उसका योग सरल नहीं हो सकता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और बाबा हम बच्चों को बार बार ये इशारा कर रहे हैं, बच्चे, अब बच्चों की मेहनत देखी नहीं जाती। बाप मिलने के बाद, भगवान मिलने के बाद भी बच्चे मेहनत करें, ये बाबा को अच्छा नहीं लगता। तो बाबा अभी हम बच्चों की मेहनत नहीं देखना चाहते हैं। बहुत सरल सहज पुरुषार्थी बन जाएं और एक एक बच्चा उड़ती कला का अनुभव करे, सदा इस देह और देह की दुनिया से उपराम रहे, डबल लाइट स्थिति में रहे, बेगमपुर का बादशाह बन कर के रहे और संगम युग की मौजों का अनुभव करे। भगवान मिलने के बाद भी अगर कोई मूंझ रहा हो, उलझा हुआ हो, तनावग्रस्त हो, तो भगवान के मिलने की, इतने ऊंचे ज्ञान मिलने की प्रारब्ध क्या हुई? क्या हम भविष्य प्रारब्ध की आस लेकर के पुरुषार्थ कर रहे हैं, या वर्तमान में संगम युग की जो प्रारब्ध है उसका अनुभव कर रहे हैं? वो हर एक अपने आप से पूछे कि संगम युग की प्रारब्ध है सदा मौजों का अनुभव, खुशी का अनुभव, आनंद का अनुभव और डबल लाइट स्थिति का अनुभव। वो मुझ आत्मा को हो रहा है या अभी तक भी कई उलझने हैं? कहीं न कहीं मन भटकता रहता है, युद्ध करता रहता है,
परेशान रहता है या अपनी ऊंची शान में रहता है, ये हर एक को चेक करना है। और चेक करने के साथ साथ मैं तो ये कहूँगा कि आप सभी बाबा के ऐसे वरदानी दिवस पर पधारे हैं जब बाप और दादा दोनों ही भोलानाथ रूप में बच्चों को अनेक वरदानों से भरपूर कर देते हैं। सिर्फ अपने पात्र को स्वच्छ बना करके रखना। जितना जिसका पात्र स्वच्छ होगा, मन और बुद्धि बिल्कुल स्वच्छ साफ, एक बाबा दूसरा न कोई, अगर इस प्रकार का है तो उसमें दुआओं का खाता, दुआओं का खजाना भरपूर हो जाएगा। क्योंकि दुआएं इस जीवन में अनेक संघर्षों से पार करने वाली हैं। कलयुग के वातावरण के बीच में जब बहुत तमोगुण का प्रभाव है, प्रकृति दूषित है, अनेक आत्माएं इस वायुमंडल के बीच में भटक रही हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, इच्छाओं से ग्रस्त हैं, और ऐसे समय पर हम आत्माएं इस वायुमंडल से ऊपर उड़ जाएं, कोई आकर्षण आकर्षित न करे, कोई प्रभाव अपने दबाव में न लाए, दुआओं की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि चाहे शारीरिक कोई भी प्रकार की भोगना किसी के आगे आए, शरीर का कर्म भोग आ जाए, हिसाब किताब बीमारी के रूप में आए, आर्थिक रूप में आए, संबंधों के टकराव या संबंधों में कोई न कोई प्रकार से किसी भी प्रकार का हिसाब किताब आ जाए, आर्थिक रूप से कोई पेपर आ जाए, क्योंकि पेपर की दुनिया है और पेपर तो आने ही हैं। पेपर के बिना हम क्लास आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन वो सहज रीति से हम पार कर सकें और आगे मंजिल पर पहुंच जाएं। कोई भी बात, कोई भी पेपर हमारे आगे बैरियर न बने, रोक न सके, उसका आधार केवल इस ब्राह्मण जीवन में दुआओं का स्टॉक है। अगर हम सब ने दुआएं ली हैं अपने परिवार से, बड़ों से, निमित्त आत्माओं से, तो परिवार की दुआओं के साथ साथ, निमित्त आत्माओं की दुआओं के साथ साथ गुप्त रीति से अगर हम सभी बाबा की आज्ञाओं पर निरंतर चलते रहते हैं, बाबा ने कहा और मैंने किया, ये संकल्पनाएं कौन करता है? किसी ने कहाँ किया है, लेकिन बाबा ने कहा और मैं आत्मा उसमें लग जाऊं, बाबा की गुप्त दुआएं मुझे प्राप्त हो जाएंगी। आज्ञाकारी सपूत जो फरमान पर चलने वाले बच्चे हैं, वो दुआओं से भरपूर रहते ही हैं, और बाबा की गुप्त दुआएं उस आत्मा को सहज ही अनेक पेपर से, अनेक विघ्नों से पार करती जाती हैं। बाबा कई बार कहते हैं कि दुआएं एक ऐसा सूक्ष्म तीव्र गति का रॉकेट है जो उस रॉकेट से भी फास्ट आपको उड़ती कला का अनुभव करा सकता है। विघ्न उसके आगे ठहर नहीं सकते, कारण आ ही नहीं सकते, समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी अगर हमारे पास दुआओं का स्टॉक है। तो आज सभी अपने अपने स्टॉक को चेक करना, क्योंकि जब कोई परिस्थितियां आने वाली होती हैं तो मधुबन से एक डायरेक्शन भेजा जाता है। आप सभी ने सुना होगा कि मधुबन से दादी हमेशा डायरेक्शन लिखाती हैं कि कम से कम 6 मास का स्टॉक सब रखो अपने पास। लेकिन वो स्टॉक तो स्थूल में पर्याप्त है या नहीं है, हो भी सकता है अंत में बाबा के योगी बच्चों को सब साधन उपलब्ध हो जाएं, और नहीं भी होंगे तो बाबा कहता है मैं वतन से बच्चों को खिलाऊंगा। लेकिन दुआओं का स्टॉक जिसके पास नहीं है, उनकी क्या गति होगी? इसलिए इस स्टॉक को हर एक चेक करना, हर परिस्थिति का सामना करने के लिए, हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने के लिए
आवश्यक है हम सब के पास ये स्टॉक भरपूर हो। और किसको प्राप्त होता है? हम बहुत समय से बाबा के द्वारा ये शिक्षाएं सुनते आ रहे हैं, जो निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी वाली आत्माएं हैं, बहुत निर्माण होकर के चलती हैं और निर्माणता के आधार से सबको सुख पहुंचाती हैं। सुख देने वाली आत्मा को सबकी दुआएं प्राप्त होती हैं। हम मास्टर दाता की स्थिति में रह करके अगर हर आत्मा को खुशियां देते हैं, खुशियों का खजाना लुटाते रहते हैं, उसकी दिल को खुश करते हैं, तो उसके दिल से दुआएं निकलती हैं। अगर हम हर आत्मा को सम्मान दे रहे हैं, अपने ऊंचे सम्मान में रह करके, निर्माण बन करके, तो सम्मान देने से, सम्मान में रहने से और सम्मान देने से सामने वाली आत्मा अपने आप थैंक्स देती है, दुआ देती है। भले कोई मुख से कहे या न कहे, लेकिन अगर किसी को हमने समय पर साथ दिया है, समय पर मदद की है, आवश्यकता के समय हमने उसको सहारा दिया है, उसके दिल से बहुत प्यार से दुआएं निकलती हैं। कोई बीमारी आ गई किसी के पास, कोई को कोई प्रकार की तकलीफ़ हो गई और आप समय पर जा कर के सांत्वना देते हैं, उसकी दिल लेते हैं, साथ देते हैं, वो आपको ज़िंदगी भर भूलता नहीं है। इस बाबा के कार्य में भी जिन बच्चों ने समय पर साथ दिया है, आप सभी अभी तक भी देखते होंगे, यज्ञ के अंदर जब बेगरी पार्ट था सन 50-51 में, जब बाबा का पूरा स्टाफ सहित बाबा माउंट आबू आए हैं और 2-3 साल के अंदर ही फुल बेगरी पार्ट चला। सेवाएं शुरू हों जब तक भारत में, माउंट आबू पर जब बाबा आए 2 साल तक फुल बेगरी पार्ट था। और उस बेगरी पार्ट के अंदर 300 भाई और बहनें खाने वाले एक भंडारे में और 4 आने भी न हों, वो भी दिन थे। लेकिन बाबा निश्चिंत, बेगमपुर का बादशाह इतना निश्चिंत कि भगवान का यज्ञ है, भगवान के बच्चे हैं, अपने आप खिलाएगा, बिल्कुल बेफिक्र, और समय पर साथ दिया। कई बाबा के गुप्त बच्चों ने, समय आता था और ड्राफ्ट पहुंच जाता था, पैसा आ जाता था, पोस्ट मनी आर्डर पहुंच जाता था, कोई भी प्रकार की तकलीफ़ नहीं हुई। ऐसा एक दिन भी ना आया जिस दिन चूल्हा न जला हो। सब कुछ बाबा ने करके और गुप्त रीति से बच्चों को मददगार बना करके यज्ञ को चलाया। लेकिन जिन्होंने उस समय गुप्त रीति से यज्ञ में मदद की, आज तक भी उसको बाबा एहसान मानता है। साकार में जो सिंधी भाई बहनें उस समय मददगार बने थे, भले वो अभी तक भी धारणाओं पर इतना पक्के न भी हों, लेकिन जिन्होंने मदद की थी बाबा के कार्य में समय पर, आवश्यकता के समय, आज बाबा उनको बहुत प्यार और सम्मान देता है, रिगार्ड देता है, रिस्पेक्ट करता है, उनको सामने बुलाता है, उनका बहुत आदर करता है। समय के सहयोग का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो अगर हम सभी भी बाबा के कार्य में, अभी हम समय को तो जानते हैं कि भगवान के कार्य में अगर हमारी किसी भी प्रकार की अंगुली लग गई, तन की, मन की, धन की, और नई सृष्टि की स्थापना का एक बहुत बड़ा विशाल कार्य भगवान को करना है। इस सृष्टि परिवर्तन का कार्य कोई छोटा कार्य नहीं है, बहुत विशाल कार्य है। समय की पुकार है कि हर एक आत्मा अपनी पवित्र दृष्टि, वृत्ति और कृत्य के द्वारा, अपनी ऊंची धारणाओं के द्वारा और तन मन धन के सहयोग के द्वारा परमात्म कार्य में मददगार बने। जो जितनी मदद करेगा उतनी गुप्त दुआएं परमात्मा की प्राप्त कर लेगा। मदद के आधार पर दुआएं प्राप्त होती हैं। तो हम सभी बाबा के यज्ञ में कितना मददगार हैं, किस रूप में मददगार हैं, दिखावा तो नहीं है। इस बार बाबा जब मुरली सुना रहे थे, आप सभी ने शायद पढ़ी होगी, ध्यान दिया होगा,
बाबा ने कहा कि मैंने बच्चों का जमा खाता देखा और उस जमा खाते में बाबा ने जो रिजल्ट सुनाई बहुत वंडर लगा कि 5% भी जमा खाता नहीं है। आप सभी ने ध्यान दिया होगा कि अगर इतनी हम सब सेवाएं कर रहे हैं, बाबा ने कहा बच्चे दिन रात भाग दौड़ करके सेवाएं करते हैं, लेकिन अभी तक कई बच्चों का, सबका नहीं, कई बच्चों का खाता 5% भी नहीं है। ऐसी रिजल्ट क्यों? जब ऐसी रिजल्ट बाबा की सुनाई बाबा ने, उसका कारण बाबा ने बताया कि जो बच्चे करते हैं अगर वो वर्णन कर देते हैं, सुना देते हैं कि मैं ये करता हूँ, मैंपन आ जाता है, मैंने इतना किया है, मुझे इसका रिटर्न मिलना चाहिए, तो खाता खाली हो जाता है, जमा नहीं होता, सफल नहीं होता। इसलिए गुप्त रीति से जो बच्चे बाबा के कार्य में मददगार हैं, जिनके अंदर जरा भी मैंपन नहीं है, अहम भावना नहीं है, अहंकार के रूप में नहीं, मैंने इतना किया है, मुझे सैल्वेशन मिलनी चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, अगर कोई भी ऐसी भावनाएं हैं तो दुआओं का स्टॉक जमा नहीं होता है। गुप्त दुआएं उन बच्चों को मिलती हैं जो एकदम निर्मित और निर्माण बन कर के रहते और चलते हैं, और जिनकी वाणी में बहुत बहुत निर्मलता है, सुख देने की भावना है। इस बार जब बाबा की मुरली चली, उसी समय मैं एक स्लोगन लिख रहा था। हमने कहा आज सभी डिपार्टमेंट के आगे ये स्लोगन लिख के टांग दो, और वो स्लोगन ये मैंने लिखा था, हमने कहा लिखा कि भले किसी को गुण न दो, लेकिन गुड़ जैसा थोड़ा व्यवहार तो मीठा करो। कोई आपके सामने आता है, अगर आप उसको झुझला करके गुस्से में आकर के जवाब देते हो तो उसको दिल को कितनी चोट लगती है, कैसे दुआ देगा वो। अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है और आप अगर है और नहीं भी देना चाहते हो, फिर भी उसको मुस्कुरा कर प्यार से कुछ दिल खुश शब्द बोल करके, अच्छे शब्द बोल करके ठीक रिस्पॉन्ड करते हो, आत्मा संतुष्ट हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। तो कम से कम नेगेटिव तो नहीं सोचती, उसके विचारधाराओं में खुशी तो रहती है कि इस आत्मा ने रिस्पेक्ट मुझे दिया। कई आत्माओं को अगर ठीक रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, ठीक ढंग से कोई बात नहीं करता है, तो उनको बहुत अंदर से ठेस पहुंचती है और उनके अंदर से आह निकलती है। इस पुरुषार्थी मार्ग के अंदर, इस ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ा विघ्न है किसी भी आत्मा की दिल की आह। अगर दिल को किसी की दुख पहुंच गया मेरी चलन से, मेरे बोल से, मेरे व्यवहार से, और उस आत्मा के दिल में मेरे प्रति कोई भी आह निकली, तो मेरी खुशी को गायब कर देगी, मेरे पुरुषार्थ में वो बहुत बड़ा विघ्न है। इसलिए हम सबको एक बहुत ध्यान रखने की बात है कि हम और कोई भी पुरुषार्थ भल न कर पाएँ, लेकिन कम से कम हर आत्मा को खुशी प्रदान करें। दिल खुश शब्द बोल करके, मिठाई खिला करके, दादी हमेशा कहती दिल खुश मिठाई खिलाओ, ऐसे मीठे बोल बोलो जो आत्मा प्रसन्न हो जाए। तो जो प्रसन्न रहता है और प्रसन्न करता है उसको दुआएं मिलती हैं, जो संतुष्ट रहता है और संतुष्ट करता है उसको दुआएं मिलती हैं, जो सम्मान में रहता है और सम्मान देता है उसको दुआएं मिलती हैं। तो स्टॉक जमा करने की विधियां बाबा हम सबको सुनाते हैं, कई सेवाएं करते हैं। और सेवाएं, एक स्लोगन हमारे पास कहीं कहीं लिखा हुआ आपको मिलेगा कि दिल से सेवा करो तो दुआओं का दरवाज़ा खुल जाएगा। ये स्लोगन बहुत जगह पर लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन सेवाएं करते हैं और कई दिल से भी करते हैं, बहुत भाग दौड़ भी करते हैं, लेकिन सेवाएं करते अगर एक बैलेंस नहीं है तो मैंने देखा है अथक सेवाएं करने के बाद भी खाता खाली रहता है, खुशी नहीं रहती। उसका कारण है स्व पर इतना अटेंशन नहीं, जितना स्व पर अटेंशन होना चाहिए, स्वयं के पुरुषार्थ पर अंदर का अटेंशन चाहिए। सेवाएं हम बहुत करें, दिन रात करें, 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, लेकिन स्थिति हमारी चिड़चिड़ेपन की हो, जवाब हम ठीक न दे रहे हों और अंदर से जोश हो, तो सेवाओं का फल दुआओं के रूप में जमा नहीं होता। इसलिए
सेवाएं करते हुए बाबा हमेशा कहता है बच्चे बैलेंस रखना सीखो। पिछले संडे की मुरली आप सबको याद होगी, मैं एक शब्द ही रिवाइज करूंगा। बाबा ने कहा बच्चे कर्म और योग का बैलेंस नहीं रहता है, उसके लिए एक और बैलेंस रखने की ज़रूरत है। याद है आप सबको? कर्म और योग का बैलेंस नहीं रह सका है, अभी तक भी बच्चे कर्म योगी नहीं बने हैं, इसलिए आवश्यक है उसके पहले एक बैलेंस चाहिए। और वो बैलेंस ये है, जैसे बाबा से सबका दिल का प्यार है, रिस्पेक्ट है, स्नेह है, ऐसे परिवार से भी इतना ही स्नेह हो, शुभ भावनाएं हों, सबके प्रति शुभ चिंतक वृत्ति हो, हर आत्मा का भला हो, हर आत्मा का कल्याण हो। कोई आत्मा आगे बढ़ रही है उसको हम गिरा दें, खींच लें, उसकी ग्लानि कर दें, उसके प्रति ईर्ष्या रखें, वो आत्मा भले हमारे सामने ना आए लेकिन अंदर से वाइब्रेशन उसको पहुंचते हैं, उसकी दुआएं नहीं मिलती। इस संगठन में, इस ब्राह्मण परिवार में हर एक विशेष आत्मा है। बाबा ने इस बार बहुत अंडरलाइन कराई कि अगर अलौकिक परिवार में एक दूसरे को देखते हो तो इस नज़र से देखो, ये कल्प पहले वाली बहुत बहुत विशेष महान भाग्यवान आत्मा है जिसको भगवान ने चुना है। भले वो लास्ट दाना ही क्यों न हो, लेकिन भगवान की इस पर नज़र पड़ी है, इसलिए बहुत विशेष आत्मा है। इस नज़र से देख कर के उसको उसके साथ व्यवहार में आओ। ये एक अगर भावना बन जाती है कि ये सब विशेष आत्माएं, महान आत्माएं हैं, हमारे बुद्धि में उनकी कमी और कमजोरियां नोट नहीं होती, तो हमारे अच्छे वाइब्रेशन, हमारी अच्छी विचारधाराएं, हमारा श्रेष्ठ चिंतन अन्य आत्माओं के दिल को जो सुख पहुंचाता है, उस सुख के आधार से आत्मा को दुआएं प्राप्त होती हैं। इसलिए हम सभी इस स्टॉक को गहराई में जाकर के चेक करें, कितना है हमारे पास स्टॉक। क्या हमारे सामने कोई भी बड़ा पेपर आ जाए, हम दुआओं के द्वारा उसको सहज पार कर सकेंगे? और स्टॉक है तो उसकी क्या निशानियां हैं? 3-4 निशानियां मैं आपको सुना देता हूं, चेक कर लेना। जिनके पास है, आप सबने देखा होगा, लौकिक रीति में भी अगर किसी को अच्छे कर्म के अनुसार सुख देने का अच्छा कर्म किया और अचानक शरीर छोड़ करके चला गया, नया जन्म लिया, तो कई बच्चे जन्म लेते ही बहुत हर्षित और खुशी में डांस करते रहते हैं। छोटा बच्चा भी पालने के अंदर लेटे लेटे खुशी में खगियाँ मारता है, डांस करता है। क्या मिला उसको? जो जन्म देने वाले हैं, पालना देने वाले, उनको नहीं देख रहा है, लेकिन वो पालना के अंदर रहते हुए भी डांस कर रहा है, अंदर अंदर खुशी में नाचता है। वो पूर्व जन्म के पुण्य की कमाई का रिटर्न जो याद कर रही हैं आत्माएं कि इस आत्मा ने चली गई, बहुत अच्छी थी, बहुत सुख दिया, बहुत अच्छे कर्म करके गया, ये तो यादगार छोड़ करके गया। वो याद करने वाले आत्माओं की याद उस आत्मा को पहुंचती है और दिल ही दिल में वो गदगद होता है, खुशी में नाचता है, खग्गी मारता है। तो सबसे पहली एक निशानी है, अगर मुझ आत्मा के पास स्टॉक है तो आत्मा आंतरिक खुशी से भरपूर रहेगी। हमारी आंतरिक खुशी को कोई भी शक्ति नष्ट नहीं कर सकती है। अंदर से इतनी भरपूरता है कि आत्मा अंदर ही अंदर खुशी में गदगद होती है, अंदर में डांस करती है। जो पाना था सो पा लिया, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं लगती। भगवान मिल गया, भक्ति का फल मिल गया, इतना ऊंचा ज्ञान मिल गया, इतनी श्रेष्ठ जीवन बन गई, भगवान ने अपना बना लिया और भगवान के कार्य में हम सब का सहयोग लग गया, हाथ लग गया, काम में आ गए हम सभी। वो आंतरिक खुशी अंदर से अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराती रहेगी। अगर मुझ आत्मा को दुआएं मिल रही हैं तो अभी सभी अपनी खुशी के पारा को, खुशी के थर्मामीटर को देखना कि ये थर्मामीटर कितना हाई रहता है। अंदर ही अंदर आत्मा खुशी के खजाने से सदा भरपूर रहती है। और दूसरी एक निशानी है बहुत बहुत हल्कापन, किसी भी प्रकार की उलझन नहीं।
किसी भी प्रकार से मन में डिस्टरबेंस नहीं, बहुत लाइट, क्योंकि जवाबदार बाबा बैठा है, मिल गया, दे दिया सब जवाबदारियाँ, कोई भी प्रकार का बोझ नहीं है। भगवान ने अपना बनाया और सब जवाबदारियाँ ले ली, कहा बच्चे बन जाओ, माया से बच जाओगे। क्यों बड़ा समझते हो अपने आप को, क्यों जवाबदार समझते हो, क्यों दादा दादी नाना नानी बन के बैठे हो, बच्चे बन जाओ। हम सभी भगवान के बच्चे हैं और सब जवाबदार बाबा है, सब प्रकार से जवाबदार बाबा है। इसलिए बाबा को सब जवाबदारियां दे करके जो आत्मा बिल्कुल लाइट रहती है, हल्की रहती है, वो हल्कापन दुआओं की निशानी है। और तीसरी निशानी है कि कोई भी बैरियर, कोई भी प्रकार का बैरियर, चाहे संस्कारों का ही क्यों न हो, कई आत्माओं के आगे अपने संस्कार उसके लिए विघ्न रूप बन जाते हैं। मेरा ये संस्कार है, कहेंगे मेरी ये नेचर है, मैं क्या करूं, मेरे मुख से ऐसा निकल जाता है, मेरी दृष्टि चंचल हो जाती है, मेरी वृत्तियां खराब हो जाती हैं। कई प्रकार की जो कंप्लेन है, जो हमारे मार्ग के अंदर रुकावट डालती है, अच्छे अच्छे अनुभव करने नहीं देती। अगर मुझ आत्मा के पास दुआओं का स्टॉक है, बाबा की दुआएं, परिवार की दुआएं, निमित्त आत्माओं की दुआएं हैं, तो वो रुकावट के रूप में सामने नहीं ठहर सकती। आएंगे बैरियर्स, आएंगे, हर एक के सामने आते हैं, लेकिन वो सहज रीति से पार कर लेता है। तो सभी देखना कि जो भी बैरियर्स आए हैं इस जीवन के अंदर, मेरा तो ये अनुभव है, मैं अपने आप से पूछता हूँ, बैरियर्स आए हैं भले, लेकिन बड़ों की इतनी दुआएं हैं, निमित्त आत्माओं की, बाबा की, जो कोई भी बैरियर ने मुझे रोका नहीं है, आए और आगे बढ़ गया। इसलिए हम सभी किसी भी प्रकार से, किसी भी पेपर में, चाहे वो कोई कैसा भी पेपर आ जाए, अगर हमारा संपूर्ण विश्वास है और बाबा की हर आज्ञा को मैं सिर माथे रखता हूँ कि बाबा ने कहा है मुझे करना है, तो अमृत वेले से रात तक के लिए जो आज्ञाएं मिली हैं, जो बाबा की श्रीमत हम सबको प्राप्त हुई है, आँख खुलते ही रात सोने तक मैं उस आज्ञा के प्रमाण चलता चलूँ। हम कहते हैं और कोई खास पुरुषार्थ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बाबा ने दिनचर्या बना करके दी है, हमारे कल्याण के लिए है और बहुत अच्छी फिट दिनचर्या है। अगर हम सभी टाइम पर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, अमृत वेला और सायं का, नुमाज शाम का विशेष अभ्यास योग का करते हैं, टाइम पर बाबा की मुरली का अध्ययन करते हैं, भोजन योग युक्त होकर के खाते और करते और खिलाते हैं, व्यवहारिक शुद्धता है, कर्मों पर ध्यान है, तो यही आधार है दुआओं का। स्टॉक जमा है उसके पास, और ऐसा स्टॉक है जो विघ्न आया और समाप्त हो गया, विघ्न प्रूफ आत्मा बन जाती है। तो हम सभी बैलेंस से चलना अगर सीख लें, मैं सोच रहा था कि मैं आज 4 प्रकार का इनको बैलेंस बताऊं, क्योंकि बैलेंस एक बहुत बड़ी कला है, और जिसको बैलेंस से चलना आता है उसकी जीवन ब्लिसफुल बन जाती है और ब्लेसिंग्स, दुआएं अपने आप प्राप्त होती हैं। तो जैसे कर्म और योग का बैलेंस है, बहुत ज़रूरी है कि हम योग में रहें तो कर्म न छूटे, और कर्म करें तो योग न भूल जाए, दोनों को साथ साथ रख करके चलें। कर्म में बाबा की याद बनी रहे और याद में बैठे तो मनसा द्वारा भी सेवा होती रहे। बैलेंस से हम चलना सीख लें। तो कर्म और योग का बैलेंस है, न्यारे और प्यारे का बैलेंस है, सेवा के साथ स्व स्थिति बनाने का बैलेंस है। सिर्फ स्व स्थिति में लग गए और सेवा छोड़ दी तो भी बैलेंस नहीं है, और सेवा करने लगे स्व स्थिति पर ध्यान नहीं है, मुरली पर ध्यान नहीं, योग पर ध्यान नहीं, अपने व्यवहारिक जीवन पर ध्यान नहीं, स्व को भूला हुआ है, तो सेवा भी खुशी प्रदान नहीं करती है। इसलिए स्व सेवा दोनों का बैलेंस, न्यारा, जितना न्यारा उतना प्यारा। बाबा कहता है प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं करो,
आप न्यारे बन कर के रहेंगे तो प्यार अपने आप मिलेगा, आप सबके प्यारे बन जाएंगे, बैलेंस आ जाएगा। तो न्यारा जैसे बाबा हम सबका अति प्यारा है, लेकिन अति प्यारा होते भी अति नष्ट मोहा है। 1 सेकंड में बच्चों को छोड़ के वतन में बैठ गया, चला जाता है, उड़ जाता है, अति न्यारा हो जाता है। तो हम सभी भी बाबा के समान बैलेंस रखना सीखें। और अगर हम सभी 1 नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो एक रेस करनी होगी, विन करने के लिए रेस करनी पड़ेगी। और वो रेस है चारों सब्जेक्ट पर संपूर्ण ध्यान, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ये 4 सब्जेक्ट जो हमारी पढ़ाई की हैं, इसका भी बैलेंस चाहिए। ऐसे नहीं एक ही सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान हो। कोई वैसे भी लौकिक पढ़ाई के अंदर भी एक सब्जेक्ट में डिग्रियां ले रहा हो, पढ़ता जाए, और दूसरी सब्जेक्ट एकदम कम हो, तो भी उसको पूर्ण रीति से मार्क्स नहीं मिलती हैं। तो हम सभी भी चारों सब्जेक्ट को ध्यान पर रख करके पुरुषार्थ करें। ज्ञान की जो सब्जेक्ट की मुख्य 4 बातें हैं, स्वयं की पहचान बाबा ने दी, स्वयं के पिता की पहचान दी, घर की पहचान दी, और ड्रामा की, हर एक्टर की और ड्रामा के पार्ट की पहचान दी। हर एक्टर का इस ड्रामा के अंदर क्या अनादि अविनाशी पार्ट है। तो ज्ञान की सब्जेक्ट में भी हम अनुभवी मूर्त बने, ज्ञान को लाइट और माइट के रूप में यूज करें। योग की भी 4 स्टेज का अच्छा अनुभव करें, चाहे वो चिंतन है, अच्छा ज्ञान का चिंतन है, चाहे वो बाबा से रूह रिहान है, चाहे वो अव्यक्त लाइट फरिश्ता स्थिति है, या अपनी पावरफुल बीज रूप स्थिति है। इन 4 स्थितियों में हम सब मास्टर बने। योग की धारणाओं के अंदर भी जो मूल धारणाएं हैं, दृष्टि, वृत्ति और कृति की संपूर्ण पवित्रता, दृष्टि की पवित्रता, वृत्तियों की इतनी शुद्धता और वाणी की इतनी मधुरता, ये मूल हमारी धारणाएं हैं। इन पर हमारा पूरा ध्यान हो। और सेवाओं में भी एक अंदर की वृत्तियां हैं, हर आत्मा को सुख मिले। बाबा की सेवाएं बढ़ाना माना ये नहीं है कि हम अपने केंद्र बढ़ाते जाएं और विघ्न बढ़ते जाएं। बाबा ने पिछली मुरली में यही कहा था कि कई बच्चे बहुत सारे सेवाएं करते, विस्तार करते जाते हैं, लेकिन जितना सेवा का विस्तार करते उतना माया का भी विस्तार हो रहा है, विघ्न भी बढ़ते जा रहे हैं। वो सेवा बाबा के खाते में जमा नहीं होती। इसलिए सेवाएं करें लेकिन निर्विघ्न रहें, सभी माया जीत ब्राह्मण रहें, ऐसी सेवाएं करें। तो हम सभी अगर इन 4 बातों का बैलेंस रख कर के चलेंगे और ब्लिसफुल जीवन जिएंगे, तो ब्लेसिंग्स तो सब ब्राह्मणों की मिलेंगी ही। और ब्लेसिंग्स जिनके पास हैं, मैं कहता हूँ उन्हें और कोई मेहनत की आवश्यकता ही नहीं है। अपने आप आँख खुलती है, समय पर बाबा उठाता है, हम योग में बैठते हैं, बाबा के पास जाते हैं, सब शक्तियों से भरपूर हो जाते हैं। तो बाबा हर प्रकार से मदद करता है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हम पीछे नहीं रह सकते अगर हम सबका ध्यान दुआओं पर है। तो सभी ब्राह्मण बाबा के बच्चे क्या करेंगे, अपने अपने स्टॉक को चेक करना और देखना कि सब के पास, हर एक ने अपने पास स्टॉक जमा किया है। और ये स्टॉक होगा तो कोई भी बड़ा पेपर आ जाएगा, आप सहज रीति से पार हो जाएंगे, हल्के रहेंगे, खुशी गायब नहीं होगी। तो अपने इस स्टॉक को जमा करना। अगर किसी के पास कमी हो तो बाबा से ले लेना, पात्र बन करके। पात्र तो बताया पहले कैसे बनेंगे, स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ मन, कोई भी संकल्प ना आए नेगेटिव, न व्यर्थ देखना है, न व्यर्थ सोचना है, न व्यर्थ बोलना है, न व्यर्थ करना है। अगर इतनी निर्व्यर्थ स्थिति बन गई, बुराइयां तो देखना ही नहीं है, लेकिन व्यर्थ भी दिखाई न दे, व्यर्थ चिंतन भी न चले, मन शुद्ध हो जाएगा और बाबा के ऊपर से दुआएं आएंगी, कृपा होगी, आत्मा एकदम पावन बन जाएगी। ये बहुत बड़ी कृपा है कि आत्मा पावन बन जाए और हमारी एक एक कर्म इंद्रिय शीतल हो जाए। ये बाबा की कृपा से ही हो सकता है, दुआ से ही हो सकता है। तो हम सभी पात्र बने और बाबा की दुआओं से स्वयं को पावन बना लें। ओम शांति।